हाय दोस्तों, दिस इज अनिल कुमार गुप्ता फॉर योर इंटरव्यू क्वेश्चन में आपका स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि लेट बेयर और कांस्टेंट में मेन डिफरेंस क्या है, जो कि अक्सर इंटरव्यू में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ इकमा 5 और इकमा 6 में मेन डिफरेंस क्या है। ये भी इंटरव्यू आपसे जानने की कोशिश करता है। जब कभी भी आप इंटरव्यू देने जाते हो जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट का, तो ये जानने की कोशिश करता है कि कौन सा करंट वर्जन प्रेजेंट टाइम में चल रहा है और इससे पहले कौन सा वर्जन आया था, दोनों में मेन डिफरेंस क्या है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इकमा 6 और इकमा 5 में मेन डिफरेंस क्या है। दोस्तों, मैं बता दूं कि एक इकमा 6 या इकमा 5 जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड जो भी अपडेट आते हैं, यही एक जहाँ पे बहुत सारे लोग इस पे काम करते हैं, जो नई नई फीचर्स नई नई जो फंक्शनलिटी होती है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इन्होंने इकमा सबसे पहले इकमा 5 एडिशन लॉन्च किया था, फिर उसके बाद इकमा 6 लॉन्च किया। तो इकमा 6 में भी इकमा 5 में भी कुछ जो डेटा टाइप्स या बहुत सारी चीज़ें जो अपडेटेड थी, और फिर साथ ही साथ तो उन्होंने देखा कुछ चीज़ें थी जो इकमा 5 में जो सही वे में या बोल सकते हैं कि कुछ कमियां थी जो कि इकमा 6 में सही किया गया। तो दोस्तों, अगर सही मायने में पूछा जाए तो इकमा 6 और इकमा 5 में मेन डिफरेंस क्या है, तो हम ये बोल सकते हैं कि देखिए, इसमें ये 2009 में लॉन्च हुआ, ये 2015 में लॉन्च हुआ। ये इंटरव्यूअर आपसे ये जानने की कोशिश नहीं करेगा कि कब लॉन्च हुआ। हम बता सकते हैं, लेकिन ये मेन डिफरेंस नहीं है। ये तो आप ये बताएंगे कि ये 2009 में लॉन्च हुआ और ये 2015 में लॉन्च हुआ। जो इसका मेन डिफरेंस ये है कि इकमा जो 5 है वो क्या है, कुछ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स थे हमारे, जैसे स्ट्रिंग हो गया, नंबर हो गया, बूलियन हो गया। अभी जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं इसके बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बनाऊंगा। मैंने कंटेंट अपने तैयार कर लिए हैं कि कैसे क्या करना है। तो ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे स्ट्रिंग हो गया, नंबर हो गया, बूलियंस हो गए, नम हो गए, अनडिफाइन हो गया। ये सारे क्या डेटा टाइप्स हैं। तो ये जो सारे आए वो इकमा 5 में आए, मीन्स इकमा 5 इसको सपोर्ट करता है। बट इस इकमा 6 में इन्होंने क्या किया कि अलग एक नया प्रिमिटिव डेटा टाइप लॉन्च किया जिसे हम सिंबल बोलते हैं। तो ये डिफरेंस, मेन डिफरेंस ये बता सकते हैं कि इकमा 5 और इकमा 6 में मेन डिफरेंस क्या होता है। हम ये बोल सकते हैं कि इकमा 5 में कुछ डेटा टाइप्स है, जैसे स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, नल और अनडिफाइन, जो कि जिसको क्या करते हैं इकमा 5 जो है सपोर्ट करता है। और इकमा 6 में एक नया प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आया जिसको सिंबल्स बोलते हैं। तो इंटरव्यूअर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा कि सिंबल्स क्या होते हैं। तो इसके बारे में भी मैंने एक ब्रीफ में वीडियो बनाया है, अभी इसके बाद ही मैं उसमें पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि सिंबल्स डेटा टाइप्स क्या है। अब दोस्तों, हम ये बोल सकते हैं कि जो इकमा 5 था उसमें जो कीवर्ड यूज किए गए हैं जो वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए, वो वेर कीवर्ड का यूज किया गया। इकमा 6 में जो आया, जो दो नए कीवर्ड आया जिसको लेट और कांस्टेंट बोलते हैं। लेट और कांस्टेंट में मेन डिफरेंस क्या है, मैं ऑलरेडी इस पे 2 वीडियोज बना चुका हूँ दोस्तों। इंटरव्यूअर आपसे जानने की जरूर कोशिश करेगा कि मेन डिफरेंस क्या है लेट और कांस्टेंट में। तो दोस्तों, एक सेकंड डिफरेंस ये है कि इकमा 5 जो है वेर कीवर्ड को सपोर्ट किया, और इकमा 6 में 2 नए कीवर्ड आया जिसे हम लेट और कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है। एक हम ये बोल सकते हैं कि जो इकमा 5 था उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी लो थी कंपेयर दैन इकमा 6। और इकमा 6 में काफ़ी जो फीचर्स थे, काफ़ी नए नए फीचर्स इंप्लीमेंट किए गए जिससे इसकी परफॉर्मेंस क्या हुई, काफ़ी स्ट्रांग हुई कंपेयर दैन इकमा 5। इसमें जो कम्युनिटीज है, जो नंबर ऑफ पर्सन काम करते हैं इकमा 5 में वो लेस थे कंपेयर देन इकमा 6। इकमा 6 में जो लार्ज कम्युनिटी जो है इसको सपोर्ट की, और जिससे क्या हुआ कि नए नए फीचर्स, नए नए इम्प्लीमेंटेशन डे बाई डे होते रहे। और इसमें ये बोल सकते हैं कि जो इकमा 5 है इसमें बोथ फंक्शन, जब कोई हम फंक्शन, सिंपल फंक्शन डिफाइन करते हैं तो उसका फंक्शन का रिटर्न टाइप होता है। ये इकमा 5 में आया। भाई जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, सिंपल फंक्शन बनाते हैं उसका रिटर्न टाइप होता है। तो इकमा 5 जो है बोथ फंक्शन है रिटर्न की दोनों को क्या करता है, सपोर्ट करता है। लेकिन इसमें क्या किया इन्होंने, इकमा 6 में इन्होंने फंक्शन तो बनाया, साथ ही साथ इन्होंने एरो फंक्शन बना दिया। अभी इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि इसमें और इसमें मेन डिफरेंस क्या है।
तो हम ये बोल सकते हैं कि इक्मा 5 में सिंपल फंक्शन काम करता है, उसका सिंपल फंक्शन बनाया, उसके अंदर रिटर्न टाइप दिया। इन्होंने क्या किया कि फंक्शन तो था ही, बस इन्होंने क्या किया उसको शॉर्ट फॉर्म कर दिया, इसको नाम दे दिया एरो फंक्शन। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है। इक्मा 5 में फॉर लूप काम करता है। फिर इन्होंने क्या किया, इक्मा 6 में इन्होंने किया कि इसको दो भाग में डिवाइड किया। एक तो होता है फॉर ऑफ होता है, एक फॉर इन होता है। तो इक्मा 6 में इन्होंने फॉर ऑफ लूप जो है लॉन्च किया, जो कि क्या करता है, सिंपल सिर्फ वैल्यू रिटर्न करता है। तो दोस्तों हमने देखा कि इक्मा 5 और इक्मा 6 में मेन डिफरेंस क्या है। इंटरव्यूअर पूछेगा तो आप बता सकते हैं। एक तो ये डिफरेंसेज है कि इसमें डेटा टाइप्स, ये सारे डेटा टाइप्स हैं, एक नया डेटा टाइप्स लॉन्च किया गया इक्मा 6 में। सेकेंड डिफरेंस ये है कि इसमें बैर कीवर्ड यूज हुआ, जबकि इक्मा 6 में दो नए कीवर्ड है, लेट और कॉन्स्टेंट। और तीसरा ये बोल सकते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस लो थी, इसकी परफॉर्मेंस हाई थी। इसमें लेस कम्युनिटी सपोर्ट थी, इसमें हायर कम्युनिटी सपोर्ट थी। ये बोल सकते हैं कि इसमें एरो फंक्शन लॉन्च किया गया, वाइल जबकि इक्मा 5 में सिंपल फंक्शन थे। ये बोल सकते हैं कि इसमें फॉर ऑफ लूप लॉन्च किया गया, इसमें सिर्फ फॉर लूप थे। तो दोस्तों अभी हम ये करके देख लेते हैं कि एरो फंक्शन और जो सिंपल फंक्शन है उसमें मेन डिफरेंस क्या है। तो हम ये बता देते हैं दोस्तों कि ये टाइम सेविंग के लिए मैं कुछ चीज़ें प्री डिफाइन रखता हूँ। तो दोस्तों इसकी हमें ज़रूरत है, इसकी अभी मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे कमेंट कर देता हूँ। हाँ दोस्तों, मैंने क्या किया कि सपोज़ कीजिए इसको मैंने क्या किया, कमेंट कर दिया। इसको मैंने कमेंट कर दी। इसको ऐसा करते हैं हम, कुछ करना नहीं है हमें, इस पे जाते हैं, इसको हम सिंपल कंसोल पे ही देख लेते हैं, वहाँ पे लिखने की ज़रूरत है नहीं। दोस्तों हमने क्या किया, सिंपल की जो सिंपल फंक्शन था जो इक्मा 5 में था, उसमें क्या किया, सपोज़ कीजिए हमने क्या किया, एक सिंपल वेरिएबल ले लिया, एज ए एरे टाइप डिफाइन कर लिया। और मैंने क्या किया, इस जो एलिमेंट है इसमें डॉट मैप, इसमें क्या किया, हमने एक फंक्शन का यूज किया। यहाँ पे अगर सही मायने में देखा जाए तो इसका हम यूज करते हैं। हमने क्या किया दोस्तों कि इस एलिमेंट को हमने क्या किया, मैप फंक्शन के हेल्प से सिंपल एक फंक्शन बनाया। इसके अंदर क्या किया, एक वेरिएबल एलिमेंट पास किया और कंसोल करा दिया या रिटर्न करा दिया। जब इसको हम कंसोल कराएंगे तो यहाँ पर देखिए आ गया 8 6 7 9। हमने क्या किया, ये जितने भी नंबर ऑफ पोर्ट्स है इसका लेंथ हमने निकाला है। तो हमने क्या किया है, हमने एक फंक्शन यूज किया है, यहाँ पे लिखा इस एलिमेंट डॉट मैप फंक्शन, ये देखिए फंक्शन लिखा हुआ है, यहाँ पे फंक्शन लिखा गया। तो फिर हमने क्या किया, जब हमने इस फंक्शन की जगह क्या किया, इसको हटाया और इसको सिंपल ऐसे एरो फंक्शन बना दिया। अब जब इसको हम कंसोल कराएंगे तो ये भी सेम आउटपुट देगा। अब इक्मा 5 में क्या था, इक्मा 5 में हमने फंक्शन बनाया और जब फंक्शन बनाया तो हमने देखा कि इसको इम्प्लीमेंट किया, एक सिंपल एक एलिमेंट ले लिया, उसका लेंथ ज्ञात करना है और इसको हमने क्या किया, फंक्शन की हेल्प से इसका लेंथ ज्ञात किया। तो हमने देखा कि 4 8 6 7 9 आया। अब इक्मा 6 आया तो इन्होंने क्या किया, फंक्शन को हटाकर सिंपल एक एरो दे दिया। इसे ही हम एरो फंक्शन बोलते हैं, मतलब शॉर्ट कोड को बहुत शॉर्ट कर दिया। तो ये भी सेम आउटपुट देगा। तो ये भी हम बोल सकते हैं कि मेन डिफरेंस है कि इक्मा 5 जो है सिंपल फंक्शन को सपोर्ट करता है जिसमें रिटर्न टाइप वगैरह होते हैं, बल्कि इक्मा 6 में क्या किया, एरो फंक्शन आया जो कि ये शॉर्ट फॉर्म है फंक्शन का, जिसको एज एरो के हेल्प से हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो दोस्तों ये रहा इक्मा 5 और इक्मा 6 में मेन डिफरेंस।
आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है या इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स होते हैं दोस्तों, तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर डालें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्त कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे क्या होता है कि मेरा मनोबल बढ़ता है और नई नई वीडियोज़ बनाने का मन करता है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों।